नमस्कार साथियों, योग से निरोग कार्यक्रम अंतर्गत जो फीडबैक भरने की प्रक्रिया है योग प्रशिक्षकों के लिए, उसमें काफ़ी परिवर्तन हो चुका है। तो इस योग से निरोग कार्यक्रम के फीडबैक भरने की प्रक्रिया में हुए परिवर्तन जो कि 28 मई से लागू हुआ है, ये किस प्रकार से होगा, अब फीडबैक किस तरीके से भरा जाएगा, इस बारे में हम आपको वीडियो में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता रहे हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे कि अब आप अपने योग प्रशिक्षक की आईडी से किस तरीके से सार्थक पोर्टल पर लॉगिन कर पाएंगे और कैसे मरीजों को, आवंटित मरीजों को देख पाएंगे, आवंटित मरीजों के फीडबैक को देख पाएंगे और उनके फीडबैक को दर्ज कर पाएंगे। साथियों, पूर्व में अभी तक जो है सार्थक लाइट एप्लीकेशन के माध्यम से आप लोगों को फीडबैक जमा करने की सुविधा होती थी, लेकिन उसमें लगातार एक एक मरीज का फीडबैक जमा करना होता था, जिसमें काफ़ी समय लगता था। तो मध्य प्रदेश शासन द्वारा इस समस्या को ध्यान में रखते हुए फीडबैक जमा करने की प्रक्रिया को सार्थक लाइट ऐप की जगह सार्थक पोर्टल पर ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो सबसे पहले आपको इस पर लॉगिन करना होगा। तो चलिए हम समझाते हैं कि लॉगिन किस तरीके से आप सार्थक पोर्टल पर कर पाएंगे। इसके लिए आपको स्क्रीन पर जो लिंक दिखाई दे रही है, लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रहे हैं। इस लिंक को या तो आप अपने मोबाइल के कोई भी वेब ब्राउज़र, चाहे वो क्रोम ब्राउज़र हो या अन्य कोई ब्राउज़र हो, उसमें टाइप करेंगे एड्रेस बार में, या फिर हमारे जो डिस्क्रिप्शन में दिखाई देगा वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप इस लिंक पर सीधे अपने मोबाइल से पहुँच जाएंगे। तो ये लिंक पे जैसे आप पहुँचेंगे तो सबसे पहले आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन दिखाई देगी। इस स्क्रीन पे आपको जो है यहाँ पर जो मैं हाईलाइट किया हुआ हूँ, यहाँ पे लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर योग वॉलेंटियर लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ योग वॉलेंटियर लॉगिन पर आपको क्लिक करना है और इसमें जिस तरीके से आप सार्थक लाइट एप्लीकेशन पर जिस यूज़र आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करते थे, उसी यूज़र आईडी और पासवर्ड से आपको लॉगिन करना है। पर याद रखें, यहाँ पर लॉगिन करने के लिए जो यहाँ पर मैंने लिंक दी है, इसी से आप लॉगिन कर पाएंगे, अन्य जगह से लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो ये समस्या जो है लॉगिन की आपको ना आए, इसलिए हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक बता रहे हैं। साथ ही हम आपको यहाँ पर हाईलाइट करके बता रहे हैं कि किस तरीके से आप इसको लॉगिन कर पाएंगे। इस वीडियो को अंत तक देखें अब, ताकि आप हर चीज़ को समझ जाएं। अब जैसे ही आप लॉगिन एज वॉलेंटियर वाली लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी। इस स्क्रीन पर आपको जो है यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड दिखाई देगा। तो यूज़र नेम और पासवर्ड, जो आपका यूज़र नेम आपका मोबाइल नंबर है और पासवर्ड भी आपको पता ही है, जो कि आप सार्थक लाइट एप्लीकेशन के माध्यम से लॉगिन करते थे, वो आपको पासवर्ड डालना है। और नीचे कैप्चा कोड आपको दिखाई देगा। ये कैप्चा कोड जैसा आपको दिखाई दे रहा है वैसा ही आपको यहाँ पर टाइप करना होगा। जैसे कि यहाँ पर कैपिटल लेटर दिखाई दे रहे हैं तो कैपिटल लेटर टाइप करने होंगे, स्मॉल लेटर दिखाई दे रहे हैं तो स्मॉल लेटर टाइप करने होंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पर अपना यूज़र आईडी डाल के, नीचे मोबाइल नंबर जो है आपका वो यूज़र आईडी है वो डाल के आपको अपना पासवर्ड इंटर करना है। और उसके साथ ही आपको यहाँ पर नीचे जो कैप्चा कोड दिख रहा है वो यहाँ पर टाइप करना है। और उसके बाद आपको लॉगिन का बटन दिखाई देगा। उस लॉगिन वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको अपना डैशबोर्ड खुल जाएगा। वहाँ पर आपको कैसे काम करना है इसके बारे में भी हम आपको इस वीडियो में विस्तृत जानकारी प्रदान कर रहे हैं। कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक लोगों तक सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे सभी योग प्रशिक्षक इस प्रक्रिया को अच्छी तरह से समझ जाएं। तो साथियों, मैं यहाँ पे आपको एक बार फिर से हाईलाइट करके बता रहा हूँ कि लॉगिन की प्रक्रिया आपको कैसे करना है। यहाँ पे ये आप देख पाएंगे, यहाँ पे लॉगिन का आपका यूज़र नेम होगा, यहाँ पासवर्ड होगा, यहाँ कैप्चा कोड होगा और नीचे आप देखेंगे आपको जो कैप्चा कोड दर्ज करने की जगह स्पेस आपको दिखाई दे रही है, वहाँ पे क्लिक करके आप अपना कैप्चा कोड डालेंगे और उसके बाद लॉगिन वाला ऑप्शन आपको दिखाई देगा, जहाँ से आप क्लिक करके लॉगिन कर पाएंगे। तो योग से निरोग कार्यक्रम के अंतर्गत कोरोना के होम आइसोलेटेड मरीजों को योग एवं प्राणायाम तथा सूक्ष्म क्रियाओं के माध्यम से चुस्त और तंदुरुस्त करने की जो आपके द्वारा एक महान कार्य किया जा रहा है। और इसमें कार्य के माध्यम से आज हमारे कई कोरोना संक्रमित मरीज जो है लगातार स्वस्थ हो रहे हैं।
तो ये कार्यक्रम हमारे मध्य प्रदेश शासन की बहुत ही महती योजना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी, जहां पर टॉप पर आपको आपका यूज़र आईडी या जिस यूज़र से आपने लॉगिन किया हुआ है वो यूज़र नेम दिखाई देगा और नीचे आपको लॉग आउट का बटन दिखाई देगा। तो साथियों, जो लॉग आउट का बटन है, जब अपना काम आप इस पोर्टल पे कर लें तो लॉग आउट वाले बटन पर क्लिक करके यहाँ से आप लॉग आउट जरूर कर लें। अब हम आपको यहाँ पर हर स्टेप दिखाएंगे कि आपको अपने आवंटित मरीज अभी तक के कैसे देखना है, आपको जो बेचेस आवंटित हुई है वो कैसे देखेंगे, साथ ही आप बेच का फीडबैक कैसे भरेंगे। साथियों, अभी तक जो फीडबैक जैसा कि मैंने बताया है, आप मरीज के अनुसार भरते थे। अगर आपको 10 मरीज आवंटित हुए तो 10 मरीज का फीडबैक भरना होता था। लेकिन आपको ये भी पता है कि जब कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी तो शुरुआती दौर में एक लिंक आपको दी गई थी, जिसमें आपको जो है एक बेच में जितने मरीज आवंटित हुए हैं उन मरीजों का एक साथ एक बेच वाइज फीडबैक भरा जाता था। यानी कि वो बेच वाइज फीडबैक था और अब पेशेंट वाइज फीडबैक था। लेकिन फिर से सरकार ने इसे जो है मध्य प्रदेश शासन द्वारा बेच वाइज फीडबैक के रूप में स्थानांतरित कर दिया है। यानी कि आपको फिर से यहाँ पर बेच वाइज फीडबैक ही भरना होगा। तो चलिए देखते हैं कि अब आवंटित मरीज जो है आपको वो कहाँ दिखाई देंगे, आपको आवंटित मरीजों की जानकारी आप कैसे प्राप्त कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप जैसे लॉगिन होंगे तो हम स्क्रीन पे आपको दिखा रहे हैं आवंटित मरीजों की जानकारी देखने के लिए आपको दिखाई गई एरो के माध्यम से दिखाई गई लिंक पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आवंटित मरीज। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और साथ ही आपको डैशबोर्ड पे जो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं नंबर 10, 70, 77 और 37, यहाँ पर जो नंबर दिखाई दे रहे हैं इसके नीचे और भी देखें पर आप क्लिक करेंगे तो ये पूरी जानकारी आपको दिखाई देगी। यानी कि 10, यानी कि अब तक कुल आवंटित बेच आपको 10 हुई है, साथ में 70 मरीज आपको अभी तक 10 बेच में आवंटित हुए हैं अभी तक। तो यहाँ पे ये जो डैशबोर्ड है इसमें आपको टोटल मरीज, टोटल बेचेस और उनमें से कितने लोगों को प्रशिक्षण दिया है ये आपको डायरेक्टली डैशबोर्ड पे ही दिखाई देगा। अब हम यहाँ पर जो है मरीजों की लिस्ट अगर देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर स्क्रीन पर डैशबोर्ड पे 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें पहला ऑप्शन आपको डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है, जिसे क्लिक करेंगे तो वापस यही पहुँच जाएंगे। दूसरा ऑप्शन आपको आवंटित मरीजों का दिखाई दे रहा है, तीसरा ऑप्शन आपको आवंटित बेच का दिखाई दे रहा है और चौथा ऑप्शन आपको डाउनलोड का दिखाई दे रहा है। तो हम पहले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आवंटित मरीजों की जानकारी देखने के लिए। तो कुछ इस तरीके से आपको मरीजों की सूची दिखाई देगी। साथ ही यहाँ पर कुल मरीजों की सूची दिखाई दे रही है। अगर आप बेच वाइज मरीजों की सूची देखना चाहते हैं तो एरो की से हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे आपको अलग अलग बेचेस दिखाई देगी। तो जिस बेच की मरीजों की सूची आप देखना चाहते हैं उस बेच को आप सिलेक्ट करेंगे तो उस बेच के मरीज आपको नीचे दिखाई देने लग जाएंगे, जहाँ पर आपको मरीज का नाम, आवंटित बेच का नाम तथा बेच की जो स्टार्टिंग डेट है वो और जो एंड डेट है वो आपको स्पष्ट दिखाई देगी। सामने आपको मरीज के मोबाइल नंबर भी दिखाई देंगे। तो इस तरह से आप मरीजों की जानकारी यहाँ से देख सकते हैं, जिनसे आप जो अभी आप तक आपको आवंटित हुए हैं उनकी जानकारी को आप फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर किस तरह से आपको इस जो है पोर्टल पर काम करना है उसके बारे में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, ताकि आपको फीडबैक भरने में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। तो आप देख रहे हैं बेच की जो डेट है वो दिखाई दे रही है, दूसरे में आपको दिखाई दे रहा है बेच का जो शेड्यूल है वो दिखाई दे रहा है, और इस तरीके से आप बेच की जानकारी यानी कि मरीजों की जानकारी देख पाएंगे। अब हम बात करते हैं, अगर हमें बेच देखना है और फीडबैक भरना है तो फीडबैक कैसे भरेंगे और बेच वापस से कैसे देखेंगे। तो तीसरे ऑप्शन पे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको आवंटित मरीज के बाद दिखाई देगा आवंटित बेच। तो साथ ही यहाँ पर आवंटित बेच वाले पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर नीचे जो है बेचेस दिखाई देगी, जो भी बेच आपको आवंटित हुई है। अब आप यहाँ नीचे जो ड्रॉप डाउन फिर से आपको दिखाई दे रहा है, तो जिस बेच का आप फीडबैक भरना चाहते हैं या जिस बेच का आप फीडबैक देखना चाहते हैं या जिस बेच के बारे में आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं उस बेच को आप सिलेक्ट करेंगे, और जैसे ही आप उस बेच को सिलेक्ट करेंगे आपको उस बेच की एक रो बन के दिखाई देगी, जिसमें आपको बेच की सूची दिखाई देगी कि वो बेच का नाम क्या है, बेच का टाइमिंग क्या था, यानी पीरियड जो था वो किस तारीख से किस तारीख तक की बेच थी, आवंटित मरीज
मरीज कितने थे, और उसके सामने आपको यहाँ पर हम एरो की से दिखा रहे हैं, ऑरेंज कलर में आपको दिखाई दे रहा है फीडबैक भरें, और उसके बाद दिखाई दे रहा है फीडबैक देखें। तो यहाँ पर फीडबैक भरे वाले कॉलम पे आप क्लिक करेंगे ऑप्शन पे, तो आपको फीडबैक भरने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। और जो अगर अपने फीडबैक भरा हुआ है वो देखना चाहते हैं तो सामने इसके पास वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपने जो फीडबैक भरा है वो आपको दिखाई देगा। यहाँ मरीजों की संख्या आपको दिखाई दे रही है, जिस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो मरीजों की लिस्ट आपके सामने खुलकर आ जाएगी। तो इस तरह से आपको यहाँ पर जो आवंटित बेच है उसकी जानकारी आप देख पाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कि इन बेच के मरीज जो हैं, इन मरीजों को हम किस तरह से फीडबैक भरेंगे। तो फीडबैक भरने की जो प्रक्रिया है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपको यहीं पर क्लिक करना है फीडबैक भरे वाले बटन पर। तो जैसे ही आप फीडबैक भरे वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है पूरी स्क्रीन डैशबोर्ड पर खुली कर दिखाई देगी उस बेच की, पर्टिकुलर बेच की। तो चलिए बताते हैं हम आपको कि कैसे वो पर्टिकुलर बेच की जानकारी आप देख पाएंगे। यहाँ पर मैंने मरीजों की संख्या पर क्लिक किया तो मरीजों की संख्या की एक लिस्ट बनकर आ गई है। उस बेच में 4 थे तो मैंने 4 पे क्लिक किया तो 4 मरीज आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि उन 4 मरीजों की जो बेच है, अगर हमें उसका फीडबैक भरना है या किसी भी बेच का फीडबैक भरना है तो कैसे भरेंगे। तो अगर किसी भी बेच का जिसका आप फीडबैक भरना चाहते हैं, उसका फीडबैक भरने के लिए सबसे पहले आप आवंटित बेच वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। बेच की लिस्ट आपको दिखाई देगी। यहाँ पर लेटेस्ट बेच जो आपको होगी, जो हाल ही में आपको जारी हुई होगी, वो लिस्ट दिखाई देगी। और वहाँ पे आप जाके जो है फीडबैक भरे वाले ऑप्शन पे जाके क्लिक करेंगे तो फीडबैक भरने का ऑप्शन खुल जाएगा। तो चलिए फिर से हम ले चलते हैं आपको यहीं पे। अब आप यहाँ पे आएंगे, आवंटित बेच पर आपने क्लिक किया तो जो आपको अंत में जो सूची या बेच जो जारी हुई है वो लास्ट वाली बेच आपको दिखाई दे रही है। इससे पूर्व वाली बेच का आपको फीडबैक भरना है या फीडबैक देखना है तो आप उस पर्टिकुलर बेच को जो है सिलेक्ट कर सकते हैं ड्रॉप डाउन से। अब हम यहाँ पर एक बेच का फीडबैक भरने की प्रक्रिया आपको डेमो करके दिखा देते हैं। तो आप यहाँ से जैसे अगर किसी और बेच का भरना है तो ड्रॉप डाउन से बेच सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज उसी बेच का आप फीडबैक भरना चाहते हैं तो बेच आपको नीचे दिखाई दे रही है। उसमें जो है आपको ऑरेंज कलर का जो है बटन भी दिखाई दे रहा है। उस ऑरेंज कलर वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे तो बेच का फीडबैक भरने की प्रक्रिया आपको स्टार्ट हो जाएगी। तो इस बेच को भरने की प्रक्रिया के लिए फिर से हम तीर के निशान से आपको दिखाई दे रहे हैं, बता रहे हैं एक बार और। ये यहाँ पर ये बटन है और ये ऑरेंज कलर का बटन है, यहाँ से आप फीडबैक भर पाएंगे। तो यहाँ से फीडबैक भरने के लिए हम अब शुरुआत करते हैं। ये आपकी स्टेप नंबर 1 फीडबैक भरने के लिए आवंटित बेच पर आपने क्लिक किया और आवंटित बेच जैसे ही आपके सामने खुली, स्टेप नंबर 2 जो कि ऑरेंज कलर का बटन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमें क्लिक करना है। तो 2 स्टेप में हम यहाँ पर एक आवंटित बेच का फीडबैक भरते हैं। तो अब आप ऑरेंज कलर वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने उस बेच की पूरी डिटेल दिखने लगेगी, जहाँ पर आप उस बेच का फीडबैक भर सकेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो ये कुछ इस तरह से स्क्रीन मुझे दिखाई देगी, जहाँ पर मुझे बेच का नाम, बेच का जो टाइम पीरियड है वो दिखाई दे रहा है, बेच में मरीजों की संख्या दिखाई दे रही है और फीडबैक की दिनांक, जिस दिन को फीडबैक भर रहे हैं वही दिनांक बाय डिफ़ॉल्ट आपकी आएगी। यानी बैक डेट का फीडबैक आप नहीं भर पाएंगे, ना आगे का फीडबैक आप भर पाएंगे। फीडबैक आप उसी दिन का भर पाएंगे जिस दिन आप फीडबैक भरने के लिए आपने इस लिंक को ओपन किया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पे फीडबैक की दिनांक दिखाई दे रही है और यहाँ पर जो है कुल कितने मरीजों से संपर्क हुआ आप यहाँ पर लिखेंगे और उनमें से जो है आपको कुल कितने मरीज जिन्होंने की प्रशिक्षण हेतु सहमति प्रदान करी है वो कॉलम आपको नीचे दिखाई दे रहा है। यहाँ ऊपर जो है आपको जब हम दिखा रहे हैं वहाँ पे कुल बेच में मरीजों की संख्या आपको दिखाई दे रही है कि भाई 4 मरीज इस बेच में आपको आवंटित हुए हैं। और यहाँ पर आपको जैसा कि मैंने बताया कि कुल कितने मरीजों से आपने संपर्क किया, 4 में से 3 से 2 से 1 से या 4 से, तो वो संख्या आपको यहाँ पर लिखना है। तो जैसे ही आप यहाँ स्टेप 1 आपकी ये होगी, जहाँ से आप टोटल संख्या या टोटल नंबर्स लिखेंगे और यहाँ पर टोटल नंबर्स ऑफ पेशेंट जिनसे आपने कांटेक्ट किया है वो आप यहाँ पर दर्ज करेंगे और कुल कितने मरीजों ने जिन्होंने कि प्रशिक्षण के लिए सहमति प्रदान करी है वो आप इस कॉलम में लिखेंगे और कितने मरीजों ने प्रशिक्षण
प्राप्त किया है तो वो आप यहाँ पर लिखेंगे। तो ये योग जिन मरीजों ने किया वो लिख देंगे तो आपका संख्या स्वतः आ जाएगी। इस प्रकार आप फीडबैक को पूरी तरीके से व्यवस्थित भर देंगे और नीचे आप देख रहे होंगे फीडबैक दर्ज करें का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जहां पर आप अपनी संतुष्टि के पश्चात फीडबैक दर्ज करें वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप फीडबैक दर्ज करें बटन पर क्लिक करेंगे आपका फीडबैक सबमिट हो जाएगा और जिन्होंने सहमति दी है उनकी संख्या लिखेंगे तो जो बाकी जो सहमत नहीं है उनकी संख्या भी स्वतः आ जाएगी। यहाँ पर हम आपको नंबरिंग करके बता रहे हैं कि किस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप इस फीडबैक की क्रिया को भर सकेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप पे आप टोटल नंबर आप पेशेंट भरेंगे जिनसे आपने संपर्क किया है। दूसरे नंबर में वो मरीज आएंगे जिन्होंने सहमति दी है और तीसरे मरीज में कुल जितने जो सहमत हुए हैं उनमें से कितने ने योग किया है वो आपको तीसरे नंबर के फील्ड में आएंगे। और चौथे नंबर के फील्ड में आपको अगर आपने योग करते समय उनके साथ फ़ोटो लिया हुआ है तो फ़ोटो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। और पाँचवें नंबर पे जो है आपको ये फीडबैक दर्ज करे वाला ऑप्शन दबाना है। तो ये पूर्ति करने के बाद जैसे ही आप फीडबैक दर्ज करे वाला ऑप्शन दबाएंगे आपका फीडबैक सबमिट हो जाएगा। तो इस तरह से आप योग से निरोग कार्यक्रम के अंतर्गत सार्थक पोर्टल पर अपनी बैच वाइज बैच का डिटेल भरकर फीडबैक दर्ज कर पाएंगे। यहाँ पर आपको प्रत्येक मरीज का फीडबैक दर्ज करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ये आपके लिए काफ़ी सुविधाजनक हो जाएगा और उसके बाद आप आवंटित पेज पे जाकर यहाँ से देख पाएंगे कि आपने कौन सा फीडबैक दर्ज किया है। जो फीडबैक दर्ज किया है अगर आप यहाँ पर दर्ज फीडबैक देखें वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप फीडबैक को देख सकते हैं और यहाँ से फिर से आपका फीडबैक दर्ज करने का बटन खुल जाएगा। तो ये दोनों बटन के माध्यम से आप जो है बहुत आसानी से अपना फीडबैक दर्ज करना और फीडबैक जो दर्ज किया हुआ है उसे देखने की प्रक्रिया को समझ सकते हैं। इस प्रक्रिया को हम आपके सामने बहुत ही संक्षिप्त रूप में एक पीपीटी के माध्यम से फिर से रख देते हैं। अब आपको और तरीके से हम आपको इस पीपीटी के माध्यम समझाते हैं। यहाँ पर आप एक लिंक दिखाई दे रही है, लिंक पर क्लिक करेंगे। ये लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रहे हैं। तो आपका सार्थक NHMP पोर्टल खुल जाएगा। जैसे ही यहाँ पर पोर्टल खुलेगा तो यहाँ पर आपको जो है लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर वॉलंटियर लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा जो तीर के निशान से दिखाया गया है। इस पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह की लॉगिन स्क्रीन दिखाई देगी, जहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड और कैप्चा कोड डालकर आप इंटर करेंगे, लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरह की स्क्रीन आपको दिखाई देगी। यहाँ पर आप फीडबैक दर्ज कर सकते हैं और फीडबैक भर सकते हैं बैच वाइज। यहाँ पर आप जो है आवंटित बैच को क्लिक करेंगे तो आपको बैच की लिस्ट दिखाई देगी, जहाँ से आप जिस बैच का फीडबैक भरना चाहते हैं वो बैच आपको सिलेक्ट करना होगी। तो कुछ इस तरह की स्क्रीन आपको दिखाई देगी, जहाँ पर आपको गोले में ऑरेंज कलर में फीडबैक दर्ज करने का ऑप्शन दिखाई देगा। उसे खोलेंगे तो क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह की स्क्रीन आपको दिखाई देगी। इस स्क्रीन पे आप देख पाएंगे आपने कुल कितने मरीजों से संपर्क किया वो जानकारी आपको भरना है, कितने लोग सहमत हुए वो जानकारी भरना है और उस बैच में कितने लोगों ने योग किया वो जानकारी भरना है। इस तरह से जानकारी आप जो है अपडेट करेंगे और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है फीडबैक दर्ज हो जाएगा। तो ये है फीडबैक दर्ज करने की शॉर्ट तरीका और हमने आपको इस पूरे वीडियो में फीडबैक कैसे दर्ज करते हैं उसकी 1 बाय 1 स्टेप के माध्यम से आपको इस फीडबैक दर्ज करने की प्रक्रिया समझाने का प्रयास किया है। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है या आप इसमें कोई तकनीकी समस्या आती है तो आप सीधे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमें आपके सवालों का जवाब देने में खुशी होगी। साथ ही अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगा हो, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।